नमस्कार, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा आर्यन खान केस में ऐसा क्या हो गया कि एनसीबी ऑफिसर्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, जहां मैं पैदा ही हुआ हूं गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणपति बैठने वाले थे, उस टाइम मामा जी के घर पे मैं पैदा हुआ था। सुबह गणपति ऐसे अंदर ले जा रहे थे, उसी टाइम पे मैं पैदा हो गया। उस टाइम घर में बच्चे पैदा होते थे तो हो गया, और मामा जी ने बोल दिया कि इसका नाम तो गणेश ही रखना चाहिए। अब नाम गणेश रखा, गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ। उसके बाद से मुझे बोला ही ऐसा जाता है कि ये लड़का जब भी बोलता है वो बात सच हो जाती है। कोई किसी कितने भी लाखों करोड़ों लोगों के मैं अपोजिट बोलूं, वो बात मैंने नहीं रखती, लेकिन मैंने बोला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता और वो बात सच हो जाती है। मैंने बोला था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, ये 302 का केस है। मैंने सुशांत के बारे में बोला था, पूरा का पूरा मेरे फिटरनिटी के बॉलीवुड के लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने बात किया और वो बात आज साबित हो रही है। पब्लिक जनता हो रही है, मीडिया हो रही है, सारे लोग मानते हैं। आप सामने क्या सच आएगा मुझे नहीं पता। दुनिया भर के जब मेरे सुशांत सिंह राजपूत के फैन मेरे साथ थे, मैंने बोला था कि आर्यन खान इनोसेंट है और ये बाद में इनोसेंट साबित हो गया। एक बात पहले ही, वैसे तो इसको देखा जाए तो मुझे भी बहुत इंटरनल बातें पता थी। 2 अक्टूबर के क्रूज पार्टी पे क्या क्या हुआ, किसने लॉन्च किया। हमारे भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बहुत सारे हैं, 2005 से हम इवेंट करते हैं, हमें पता है। लेकिन देखने में देखा जाए तो मैंने तो इन्फॉर्मेशन निकाली, लेकिन वैसे भी सामने सामने दिख रहा था कि वो अरबाज मर्चेंट के जूते में रखी हुई थी। ये इसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी घुमा घुमा के 1 महीना उसको रगड़ाया। लेकिन ये आर्यन खान के केस में या फिर कोई भी केस में, जैसे मैंने फिल्मों के बारे में भी आपको रिव्यू दिया था कि भाई ये फिल्म चलेगी, सूर्यवंशी चलेगी, चली, भला ट्रेंड चलता रहा बॉयकॉट बॉयकॉट, लेकिन मैंने कहा सूर्यवंशी चलने वाली है और ये चली पिक्चर। मैंने भी बोला था मिमी कृति सनन की चलने वाली है, वो चली। शेरशाह भले करण जौहर की हो, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर के ऊपर है, वो चलने वाली है, वो चली। और बाकी की बहुत सारी फिल्मों के बारे में मैंने बोला था फ्लॉप होने वाली, जैसे लायर वाली, वो फ्लॉप होने वाली है। बहुत सारी पिक्चर मैंने बताया था फ्लॉप होने वाले, वो फ्लॉप हुई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। लेकिन अब आर्यन खान के केस में क्या हुआ ये भी चलो बता देता हूँ आपको। आर्यन खान के केस में ये हुआ कि बाप बेटे दोनों ने शांति रख के बहुत समझदारी का काम किया। पहली बात, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने की। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टेटमेंट आए भी बीच में कि आर्यन खान एनसीबी के ऑफिसर्स को सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें बताने को तैयार है, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, यही उसकी रिक्वेस्ट है। बस बाहर निकलने के बाद वो संजय पांडे जब कमिश्नर पुलिस ऑफ कमिश्नर थे, परमवीर सिंह के जाने के बाद, तब शिवसेना की ही सरकार थी, तब उन्होंने कहा था, तब आर्यन खान ने कहा था कि इसमें क्या मेरी गलती है। जब ये स्टेटमेंट कोई लड़का अंदर है और जब बोलता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, 1 महीना अंदर भी रहा, जन्नत से लेकर डायरेक्ट नहीं, मन्नत से लेकर डायरेक्ट अर्थल जेल के ये पूरा ट्रांजैक्शन देखने के बाद भी वो सपोर्ट कर रहा था, और बाहर आने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि इसमें मेरी गलती है, मतलब जेल में अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मानता हूँ कैदियों के साथ बर्ताव कैसा होता है जेल में, इसीलिए तो उसको जेल कहा जाता है। लेकिन एक स्टेटमेंट था केआरके का, उसने बोला था कि भगवान भी ना करे कि मेरे दुश्मन को भी, किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा मिले कि वो आर्थर रोड जेल जाना पड़े। ये बात सच है, बहुत खतरनाक जेल है। तो उसके बाद इतना सब होने के बाद भी बाहर आके ये बोलता है, तो ऑफकोर्स बुरा हुआ होगा उसके साथ। क्या हुआ क्या नहीं वो खुद जानता होगा लड़का। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शाहरुख खान ने उसके बाद कई महीने शूटिंग पोस्टपोन किया और बेटे के साथ टाइम बिताया और समझाया, क्योंकि उस समय से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत दिन बाद हमने देखा कि वो लड़का पार्टी वार्टी कर रहा है। मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ, 2 रुपये का भी मुझे ये वीडियो बनाने से या शाहरुख खान का या आर्यन खान का सपोर्ट करने से मुझे 2 रुपये का भी फायदा नहीं होने वाला है। नुकसान ही हुआ है, मुझे बहुत तेरे नुकसान हुआ है। बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी है और बहुत सारे लोगों ने बुरा भी बोला है, लेकिन सच सच होता है, झूठ नहीं होता है। ऊपर जाके मुझे जवाब देना है, अपने अपने हिसाब किताब से सबको जवाब देना है। जो सच है वो सच है। चलो आगे ये बढ़ता हो कि एनसीबी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। आर्यन खान के अगेंस्ट में जिन लोगों ने एक्शन लिया था उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, और उस चार्जशीट में सीधा सीधा लिखा है कुछ एनसीबी के ऑफिसर कनेक्टेड है। अब वो एनसीबी ऑफिसर कौन कनेक्टेड है, उसमें समीर वानखेड़े का नाम है या नहीं है, ये तो इसमें नहीं लिखा है अभी तक। लेकिन ये जरूर लिखा है कि अब उसके ऊपर एक्शन होगा और स्ट्रिक्टली एक्शन होगा, और जो निकलेगा गुनहगार उसको अंदर डाल दिया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ दिल से, ये जो भी आदमी है जिन्होंने ये कांड रचा, क्योंकि महीना भर सुशांत के केस को डाइवर्ट किया गया, पूरा ड्रग का मामला ले लेके अननेसेसरीली एक तरह से ड्रग को बढ़ावा देना हो गया है। पता है आप लोगों को, 17 ग्राम चरस के चक्कर में अगर 1 महीना किसी स्टार के बेटे को आप घुमाते हो, सिर्फ वो बड़ा आदमी का बेटा है, जब उसने लिया भी नहीं तब
ड्रग के ऊपर आप इतना केस डालते हो और साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर जो बेच रहे हो उनको मालूम है कि हम तो पकड़े नहीं जा रहे, मतलब इनको पब्लिसिटी, उनको समझ में आ रहा है कि हम पकड़े नहीं जा रहे, तो वो काम कर रहे अपना। ये ड्रग को बढ़ावा देने वाली चीज होगा। और जो ड्रग्स के बारे में जानते भी नहीं है लोग, वो भी जानने लग जाते हैं। अरे यार तुम पकड़ो ना, 1000 करोड़ की पकड़ो और बताओ लोगों को कि हम पकड़ा। तो जो नहीं लेने वाला वो भी डरेगा, वैसा भी बहुत ऐसा नहीं ले सकते। ये कर, लोगों को भी, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ में आता है ये बड़ा आदमी का बेटा इसलिए नहीं पकड़ा, क्योंकि हर गली चौपाटी में कोई ना कोई ले रहा है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब पता है। मेरी ही बिल्डिंग में पता नहीं कितने लोग लेते होंगे। आ जाए एनसीबी, मैंने तो कितने बार इन्विटेशन दिया एनसीबी को, आ जाओ, मैं कम से कम 1 घंटा मेरे को टाइम दे दो, 10 लोगों को पकड़वा दूंगा जो आर्यन खान से ज़्यादा ड्रग्स इनके जेब में होगी, जबकि आर्यन के पास थी भी नहीं, आर्यन खान के पास थी भी नहीं। चलो, अब एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर मैं दिल से चाहता हूं कि अगर इसमें कोई एनसीबी ऑफिसर इन्वॉल्व है तो 101% उसको आर्यन खान से ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा, मतलब आर्यन खान अगर 26 दिन अंदर रहा तो इसको 52 दिन अंदर रखना चाहिए, वही आर्थर जेल में, उसी नंबर के कैदी नंबर में, आप उसी जेल में और उसी कमरे में रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखो मैं आपको इतना इंटेंशनली बोल रहा हूँ, मुझे सीरियसली 2 पैसे का फायदा नहीं है इस केस में, लेकिन जब मैंने आर्यन को सपोर्ट किया सिर्फ सच के लिए किया, और उसके बाद आप लोगों ने जो बहुत घटिया लोगों ने जब ट्रोल किया, क्योंकि अंधे लोग हैं ना, अंधे भक्त होते हैं, तो वो जब ट्रोल करते हैं ना, तो मुझे उनको जवाब में ये बोलना पड़ता है कि वाकई में देखो क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, सच कौन निकला, जो मैंने बोला था वही सच निकला। तो यही होगा। और जो भी है आगे, हम लोग जुड़े हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से, लेकिन आप लोग जो दूसरा भटकते हो ना, लोग भटक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग भटक रहे, फिर वापस से खींच के आने के लिए मुझे भी उस केस में कूदना पड़ता है। जैसे कि 2 अक्टूबर 2020 में मैंने केस में घुसा, ड्रग्स वाले केस में, और बोला कि भाई साहब ये ड्रग्स का मामला जो आप कर रहे हो ना, एनसीबी वाले करते रहो, तो आपको पब्लिसिटी चाहिए, लेते रहो, लेकिन सीबीआई क्या कर रही है इसके लिए मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। पूरा का पूरा दीपिका सारा, ये जो कांड चल रहा था ना, दीपिका सारा, इनके गाड़ियों के पीछे पूरी मीडिया लगी थी, वो पूरी मीडिया को मैंने अपने ऊपर डाल दिया था कि आ जाओ, मैं जा रहा हूँ भूख हड़ताल करने। तो बॉलीवुड की तरफ से पूरा का पूरा अटेंशन मैंने ले लिया था सीबीआई के ऊपर, क्योंकि वही सही है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इज मच मोर देन इम्पोर्टेंट, उससे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉलीवुड बॉयकॉट से भी ज़्यादा, सारी चीज़ों से ज़्यादा मेरे लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ से ज़्यादा 302 का केस लगना ही चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं आपके सामने आता रहता हूँ। चलो यही है, लास्ट में यही कहूँगा कि 21 अक्टूबर परसों मेरा पहला, बहुत सालों बाद, मतलब 2-2.5 साल बाद मैं काम कर रहा हूँ, ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत के 21 महीने बाद मैं काम कर रहा हूँ। इस 21 अक्टूबर को, 21 जनवरी 2021 के बाद 21 अक्टूबर 2022 में मैं पहला शो कर रहा हूँ, वो भी इंडियन नेवी का। वो आप प्लीज़ इसमें लाइव रहेगा, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, पेटीएम वगैरह से कर सकते हैं, और लाइव शो का एंजॉय फ्री में देख सकते हैं। और अगर सुपर चैट वहाँ चालू होगा तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हम सुशांत के साथ।